भाइयों और बहनों, ये चुनाव पहला चुनाव है जहां बीजेपी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो हिंदुस्तान का संविधान जो है उसे बदल देंगे और उसे रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। भाइयों और बहनों, ये हिंदुस्तान का संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आवाज है, उनके दिल की धड़कन है, उनके अधिकार ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है। बीजेपी के नेता जब कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करने की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करते हैं, तो वो सिर्फ गरीब जनता पे नहीं, देश की आत्मा पर आक्रमण कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, अगर आपको रिजर्वेशन मिला तो इस किताब ने, इस संविधान ने आपको रिजर्वेशन दिया। अब अगर आपको देश में अधिकार मिलते हैं तो अधिकार इस कॉन्स्टिट्यूशन की है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कांग्रेस पार्टी, रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी, खड़गे जी, सारे के सारे मिलके करेंगे। देश की जनता करेगी, देश के पिछड़े लोग, देश के दलित, देश के आदिवासी, देश के किसान, देश के मजदूर सब करेंगे। भाइयों और बहनों, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों के लिए सरकार चलाई है। अदानी, अंबानी जैसे लोगों के लिए उन्होंने सब कुछ किया। देश की जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ा सा काम नहीं किया। भाइयों और बहनों, आप हैरान हो जाओगे, नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 24 साल का मनरेगा का पैसा उन्होंने 22 लोगों को दिया। कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, मैंने, रेवंत रेड्डी जी ने, तेलंगाना के सब नेताओं ने मन बना लिया है कि अगर बीजेपी 22 अरबपति तैयार कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति तैयार कर सकती है। भाइयों और बहनों, चुनाव के एकदम बाद जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। सारे के सारे नाम, तेलंगाना के गरीब लोगों के नाम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सारे प्रदेशों में जो भी गरीब परिवार हैं उनके नाम की लिस्ट बनाई जाएगी और हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की सरकार साल का 1 लाख रुपया डाल देगी। आप सोचिए, महीना का 8,500 रुपए, साल का 1 लाख रुपए। इस पैसे से हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की जिंदगी बदल जाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, जो भी आप करना चाहते हो आप इस पैसे से कर पाओगे। भाइयों और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को यह पैसा दिया। हम अब हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को और सबसे गरीब परिवारों को यह पैसा देने जा रहे हैं। 8,500 रुपए महीने के खटाखट आपके बैंक अकाउंट पे जाएंगे। आप देखना, ये प्रेस वाले कहेंगे ये क्या हो रहा है, गरीबों की आदत बिगाड़ी जा रही है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने
16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का माफ किया, तब आपने एक शब्द नहीं कहा। तब अरबपति की आदत नहीं पकड़ी जा रही थी। मगर जब कांग्रेस पार्टी गरीबों को पैसा देती है तो मीडिया के सब लोग कहते हैं गरीबों की आदत बिगड़ रही है। अब आपको जो कहना है कहिए, आप अदानी के लोग हो, हमें जो करना है हम करने जा रहे हैं। गरीबों के खाते में हम करोड़ों रुपए डालने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, कपास के लिए सही दाम नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी काले कानून लाए, उनका धन उनसे छीनने की कोशिश की। हम किसानों के लिए जबरदस्त काम करने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में हमने 2 वायदे किए हैं। पहला वायदा, जैसे ही हमारी सरकार आएगी किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे। दूसरा वायदा, किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है। आपके अनाज के लिए, धान के लिए, गन्ने के लिए, शुगर केन के लिए आपको मिनिमम प्राइस कानून के मुताबिक मिलेगी और वो दिन गायब हो जाएंगे जब आपको अपनी मेहनत के पैसे नहीं मिलेंगे। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारों की लाइन लगा दी है। करोड़ों युवाओं को नोटबंदी से, गलत जीएसटी से, अग्निवीर योजना से उन्होंने बेरोजगार बनाया। इसीलिए हम एक नया कानून ला रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार। अमीर घर के परिवार अपने बच्चों को अप्रेंटिसशिप करवाते हैं। 6 महीने की, 1 साल की नौकरी होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है और अंत में उनको पैसा मिलता है। यह मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, कॉलेज ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। सारे के सारे युवा, बेरोजगार युवा हाथ उठा के सरकार से रोजगार मांग पाएंगे और सरकार को यह रोजगार देना ही पड़ेगा। रोजगार प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, सरकारी स्कूल्स में, सरकारी अस्पतालों में दिया जाएगा। 1 साल की नौकरी मिलेगी, पहली नौकरी पक्की होगी, सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और 1 लाख रुपए साल के बैंक अकाउंट में, हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएंगे। 8,500 रुपए महीने के खटाखट 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 खटाखट। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है। हम मनरेगा के मजदूरों को 400 रुपए देने जा रहे हैं। और जो आशा और आंगनवाड़ी में काम करती हैं, उन महिलाओं को मैं कहना चाहता हूं, जो भी आपकी आज आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं। इंडिया की सरकार आपकी आमदनी को दुगना करने जा रही है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने चुने हुए लोगों के लिए काम किया। हमारी सरकारें गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करती है। यहां पे हमने जाति जनगणना लागू किया तेलंगाना में, और वही काम हम पूरे हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं। जाति जनगणना से हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटीज को अपनी भागीदारी के बारे में, अपनी आबादी के बारे में पता लग जाएगा। क्रांतिकारी कानून है। इसके बाद हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को सच्चाई पता लग जाएगी। भाइयों और बहनों, रेवंत जी ने और हमारी तेलंगाना की टीम ने तेलंगाना में जबरदस्त काम किया है। 30,000 युवाओं को रोजगार मिला है। 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता है। चेउताई योजना में 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया है। महिलाओं को बस में फ्री में जाने का मौका मिला है और 200 यूनिट फ्री बिजली के हम देते हैं। जैसे ही हम तेलंगाना में काम कर रहे हैं,
वैसे ही हम हिंदुस्तान में काम करेंगे। और जितना भी पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के और तेलंगाना के गरीब लोगों को देंगे। भाई और बहनों, रात का समय है, आप दूर दूर से आए, मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, हमारे यहां जो उम्मीदवार हैं उनको आप भारी बहुमत से जिताइए। भारी बहुमत से जिताकर आप उनको लोकसभा में पहुंचाइए। लोकसभा में वो आपकी आवाज उठाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे और इंडिया की सरकार बनाकर गरीबों की, कमजोरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय तेलंगाना।